दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दूसरे ज्योग्राफी पेपर की जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और तैयार करिए बेहतरीन तरीके से। जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इससे पहले मैंने आपको एक दे दिया है, दूसरा ये दे रहा हूँ मैं आपको। पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पियों में इसमें पूछा गया है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो ये कथन जो है आपको सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छी तरह से। तो ये कथन जो है ये एलन सैंपल का है। तो यहाँ पे जो है आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सैंपल का ये कथन है। कभी कभी पूछा जाता है एलन सैंपल जो है किसकी शिष्या थी, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। दूसरे प्रश्न की बात करें, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पहले चीन था, आज की डेट में जो है वो भारत हो चुका है। तो यहाँ पे जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक मतलब जो है भू आकृति, या भौगोलिक मतलब जो भी है भूमि से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है। तो जिसमें जिसके आपका भू आकृति है, जल की उपलब्धता है, जलवायु है, ये सारे के सारे सही हैं। यानी कि अ भी सही है, ब भी सही है और स भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यानी कि द ऑप्शन कहिए आप एकदम सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल जो है किसको माना गया है, तो वो है आपका गहन निर्वाह में चावल आता है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, इसमें पूछा गया है किसी भी वस्तु का उत्पादन कहलाता है। तो किसी वस्तु का उत्पादन हम करते हैं तो वो कहलाता है विनिर्माण। तो ब ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। तृतीयक क्रियाकलाप जो होते हैं वो सेवा क्षेत्रक से होते हैं। सेवा क्षेत्रक में अध्यापक आते हैं, जैसे कि हम हैं, वकील आते हैं वो भी सेवा करते हैं, डॉक्टर आते हैं वो भी सेवा करते हैं, किसान जो है फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, यानी कि प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संबंधित नहीं पूछा गया है आपसे। इसके बाद जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो अंतिम स्टेशन को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है बहुत बड़ा रेल मार्ग है, अपने आप में बहुत औचित्य रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। और ये जो है ब्लाडी वास्तक से लेनिग्राक जो है यहाँ पर जोड़ता है इसको। तो अ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें प्राचीन समय में रेशम मार्ग जोड़ता था, किसको जोड़ता था, रोम और चीन को जो है जोड़ता था। तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जहाँ पूछा गया है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने करोड़ थी। उस समय जो थी 1.21 थी, तो यानी कि 121 करोड़ जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ब ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कि छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो कौन सा एरिया है, तो वो है बिहार, ठीक है। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अरेबिका, रोबस्ता और लेबरिका जो है ये हैं, क्या हैं ये किस चीज़ की किस्में हैं। यहाँ पे किस्में लिखा है ना, तो ये काफ़ी की किस्में हैं। तो यहाँ पे जो है द ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, नीरू मीरू नामक जल संभार किस परियोजना विकास परियोजना निम्न में से किस राजा नहीं राज्य, यहाँ पे मिस्टेक है, राज्य से संबंधित है। देखिए कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर नीरू मीरू जो है नामक जल संभार परियोजना जो है राजस्थान से संबंधित है। नहीं, ये गलत है आपका, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गुरुजी जो भी आप मेरे को कमेंट कर रहे हो, तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ये आंध्र प्रदेश की जो है ये योजना थी नीरू मीरू। इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि हम जो है ऊर्जा यूज़ करते हैं वो परंपरा से यूज़ नहीं कर, मतलब हमारी जनसंख्या जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो यूज़ होता जा रहा है वो कोयला भी है, ठीक है, पेट्रोलियम भी हम यूज़ करते जा रहे हैं, प्राकृतिक गैस भी हम यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा जो है अब जो है नवीन स्रोत है। तो इसलिए जो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो द हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत होते हैं। यहाँ पर जो है आपका कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लास्ट वाला द ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कोंकण रेलवे जिन राज्यों से गुजरता है वो हैं। तो कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे पूछा गया है आपसे, भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान रहता है। सबसे ज़्यादा भारत क्या आयात करता है वो आपसे पूछा गया है, सीधी सी बात है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत आयात करता है, देखो मोती रत्न तो ये निर्यात करता है, स्वर्ण चांदी निर्यात करता है, खाद्य तेल भी निर्यात करता है, जो कि हम सफोला खाते हैं या फिर जो भी सनफ्लावर ऑयल जो भी खाते हैं या मस्टर्ड ऑयल खाते हैं जो भी है। लेकिन ईंधन और पेट्रोलियम जो है भारत के पास नहीं है, ये सारा का सारा निर्यात ना होकर के आयात होता है। तो यहाँ पर जो है आपका आयात में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। एशिया की विशालतम बस्ती धारावाही व्यवस्थित है। सबको आपको पता है, धारावाही बैंक के नाम से मूवी बनी हुई है। धारावाही कहाँ पर है सभी को पता है, मुंबई में है। तो यहाँ पे जो है आपका 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं रिक्स्थानों की पूर्ति करने। तो रिक्स्थानों की जो पूर्ति होगी, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे की बात करिए, प्रथम पे तो भारत है, तो दूसरे पे चीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, चलवासी पशुचारण प्राचीन खालिस्तान व्यवसाय रहा है। किस तरह का व्यवसाय रहा है? तो ये जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। यहाँ पे आ जाएगा जीवन निर्वाह। इसके बाद जो है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग खालिस्तान के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? ये सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, खालिस्तान से वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति आ गई है। किसकी वजह से क्रांति आई है ये? तो ये सब आई है इंटरनेट की वजह से। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप खालिस्तान व्यवस्था था। तो उस समय जो है, जब आदिम समाज था तो उस समय विनियम प्रणाली चलती थी, यानी वस्तु की लेन देन में विनियम ही चलता था, विनियम। ठीक है, विनियम व्यवस्था थी। तो उस समय क्या होता था, विनियम करते थे, वस्तु के बदले में वस्तु, पशु के बदले में चावल और चावल के बदले में पशु, इस तरह से लेते थे। राष्ट्रीय नीति खालिस्तान में आरंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय नीति यहाँ पे बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया गया कि कौन सी राष्ट्रीय नीति की बात कर रहा है, लेकिन जो राष्ट्रीय नीति स्टार्टिंग में आरंभ हुई थी वो 1876 में हुई थी। 1876 में आरंभ हुई थी। बस्तियां खालिस्तान में भिन्न होती हैं। तो बस्तियां जो है वो जनसंख्या और व्यवसाय में भिन्न होती हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे जनसंख्या और व्यवसाय। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन जो है वो क्या होता है? वो चावल है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद में पृथ्वी पृथ्वी का लगभग जो है खालिस्तान प्रतिशत धरातल जो है पानी से आच्छादित है। कितना प्रतिशत है? वो लगभग 71% है। तो 71% जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। महासागरीय धाराएं खालिस्तान का अपरिमित भंडार गृह है। किसकी? ऊर्जा का। यहाँ पे ऊर्जा जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे खालिस्तान पूर्ति हुए। अब आते हैं, देखते हैं बड़े प्रश्न कौन से बनते हैं आपके। मानव भूगोल की आमूलीवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, मानव विकास के कौन कौन से उपागम हैं। उपागम आपको बताने हैं, मैंने कई बार बताया आपको। और यहाँ पे पूछा गया, यंत्रीकरण से क्या अभिप्राय है, यह आशय है। फुटकर व्यापार क्या होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पश्चल किसे कहते हैं। साथ ही साथ जो है 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कौन सी किस्म का कोयला जो है प्रमुख रूप से मिलता है। आप जानते हो कोयले के बहुत सारे जो है वो है किस्म है, उसमें से आपको किस्म का बात कर रहा है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा क्या है। ठीक है। अगला जो है, प्रवास से क्या आशय है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अच्छा चलिए, आप सोच रहे होंगे सर इन आपने तो आंसर नहीं दिए इनके, तो मैं बता देता हूँ आपको। आंसर लेने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। 2022 का मॉडल पेपर देख लीजिए, मेरे चैनल पे उपलब्ध है 2022 का। ठीक है, 2022 का, 2023 वाला और 2024 वाला। अभी अभी सॉल्व किया है 2024 का। तो
2023 का मैंने पहले सॉल्व किया था, 2022 का पहले सॉल्व कर दिया है। 2021 का भी उपलब्ध होगा, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है एक आपकी, तो उसमें मिल जाएगा। और ये वीडियो ख़त्म होते-होते जो आपके सामने स्क्रीन पर एक बड़ा-सा यहाँ पे थंबनेल बन के आएगा ना, वो प्लेलिस्ट का आएगा। इतना बड़ा-सा एक वीडियो बन के आएगा यहाँ पे, उसको टच कर देना तो ऑटोमेटिकली जो है आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक की 2-2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब कौन सी विशेषताएँ होती है ये आपको बतानी है। इसके बाद जो है जाल तंत्र, नोड और योजक में अंतर स्पष्ट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार का आधार है, क्यों है ये आपको बताना है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अनियमित में क्या अंतर है स्पष्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रकार संक्षेप में लिखिए। उसके बाद 8वां जो प्रश्न है, कोंकण रेलवे के बारे में आप क्या जानते हैं ये आपको बताना है। कोंकण रेलवे के बारे में हमें अभी अभी बात की है, उसके बारे में आपको बताना है। पारादीप पतन कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर है ये, और इसका विकास क्यों किया गया था, इसको आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानचित्र संबंधी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। वायु प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 10वीं 8वीं के बच्चे भी इसको दे सकते हैं। इसमें आपका कोई भी बुक से लेना देना नहीं है, आप जो है अपना मत दे सकते हैं इसमें। इसके बाद खंड जो स शुरू होता है, इसमें पूछा गया है आपसे, वर्षा जल संग्रहण से होने वाले लाभ बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया चतुर्थ क्रियाकलापों का संक्षेप में विवरण और महत्व बताइए। चतुर्थ क्रियाकलाप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भौम यहाँ पे भर भौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का विवरण देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। द क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे द आपका खत्म होता है, उसकी बात कर लेते हैं हम। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उसको आपको जो है विस्तार से संक्षेप में यहाँ पे समझाना है। साथ ही साथ इसमें अथवा भी ऑप्शन है आपको दिया गया है। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण क्या हो सकता है, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। कभी कभी आपसे पूछ लेगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, किन्हीं का वर्णन कीजिए, तो यह ध्यान रखना है। भारत के मानचित्र की बात करें तो इसमें जो हवाई पतन जो है आपको बताना है, जयपुर कहाँ पर स्थित होगा, मानचित्र जब आप उठाओगे। अमृतसर का जो है एयरपोर्ट कहाँ होगा, गुवाहाटी का एयरपोर्ट और कर्नाटक का एयरपोर्ट। उसके अलावा जो है दिए गए मानचित्र में जो है निम्नलिखित समुद्री पतन को अंकित करना है, जो कि आपके जो होते हैं पतन होते हैं। ये एयरपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे पतन की बात हो रही है। योकोहामा जो है आपको बताना है, और वैंकूवर बताना है, न्यूयॉर्क बताना है, और मुंबई बताना है। तो इन सभी को जो है मानचित्र में इंगित करना है। तो ये मानचित्र संबंधी कार्य हैं आपके। तो इस तरह से जो आपने प्रश्न देखे, इनके उत्तर मैंने मैक्सिमम बता दिए आपको। इससे पहले प्रश्न पत्र दिया उसको आपने पढ़ लिया होगा। ये प्रश्न पत्र आपको दे रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि सर दूसरा प्रश्न पत्र भी दीजिए। जब आपने पहला डाला है तो आप दूसरा भी दोगे। मैंने जैसे ही बताया था कि मैं दूसरा भी दे दूंगा, हर चीज़ का दूसरा दूंगा मैं आपको, इतिहास का, भूगोल का, और जो है आपका राजनीति विज्ञान का, सभी का जो है 2-2 प्रश्न पत्र मैं आपको दूंगा। 2 प्रश्न पत्र पढ़िए, और बाद में पढ़ना है आपको 2 चीज़ें, ध्यान रखिएगा। 2022 का मॉडल पेपर, 2023 का मॉडल पेपर, और 2024 का मॉडल पेपर। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, विश्वास कीजिएगा, आप 0% की जगह ना, अगर आपका किसी का 0 आ रहा होगा, कई बच्चे होते हैं ना कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास समय नहीं था, ये था वो था, मैं बताता हूँ आप 60% से ऊपर ले जाओगे। जो बच्चे अभी टाइम पे देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, वो रिज़ल्ट जो आप देखना चाहते हैं। इसमें पूरा सॉल्यूशन है, इसमें पूरा सॉल्यूशन है, इसमें पूरा सॉल्यूशन है। और जो मैं आपको दे चुका हूँ इसमें तो मैंने आधा सॉल्यूशन दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको कंप्लीट करूँगा और भी सॉल्यूशन दे दूँगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पढ़ते जाइए और बिल्कुल शेयर करना भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लें, अपने दोस्त अपने रह जाएँ, तो ऐसा नहीं करना है, हैं? दोस्ती बरकरार रखनी है, पढ़ाई बिल्कुल होगी और जायज़ होगी, अच्छी होगी और बिल्कुल तंदुरुस्त होगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा। आने वाले समय में आपके लिए जो भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उनको अगर आप पढ़ते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, आपको मैं फर्स्ट डिवीज़न से तो रोक नहीं पाऊँगा। ठीक है?
फर्स्ट डिवीज़न रोक नहीं पाऊँगा और 90% तो बच्चे ला देंगे अगर मैंने जो कहा है उनको पढ़ लेंगे, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। 90% यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 60% जो वीडियोस डाल रहा हूँ मैं वहाँ से आ जाएगा। तो इन सभी को पढ़िए, आराम से मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लीजिए, बाकी आप पूरे ईयर मज़े करते हैं, हमें भी पता है और आप भी जानते हैं, तो कोई इशू नहीं है। प्लेलिस्ट चेक करिए, मज़ा आएगा आपको। इस प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। और जो आप देखना चाहते हैं 2022, 2023, 2024 या 2020-21 का कुछ भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल का नाम डालिए, बस वहाँ पे ईयर डालिए, ऑटोमेटिकली जो है वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा, आपने आंसर्स देखे होंगे और अपना तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।